पशु तथा अनेक ज्योमेट्रिक डिजाइन आकृति उकेरी गई है। ये वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ लगभग सभी काल के चित्रों के प्रमाण हैं। धर्मजयगढ़ के सुखा मुड़ा गांव स्थित हाथादाई में भी विभिन्न प्रकार के शैल चित्र मिले हैं, जो प्राकृतिक कारणों से विलुप्ति की कगार पर हैं। ऐसी जगह बहुत कम है हमारे देश में और मतलब बहुत कम है, और छत्तीसगढ़ में ही थोड़े इस तरह के साइट्स हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक किंवदंती कथाओं से पूर्ण ये स्थल आज जगदादेव, रानी माई, बालेराव, हाथा, लिखामाड़ा आदि नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ प्राप्त शैल चित्र जैव विविधता का दर्शन कराते हैं। विभिन्न प्रकार की संस्कृति और काल का समावेश है छत्तीसगढ़ की शैल चित्रकला। ये स्थल जो है हमारी बायोकल्चरल डाइवर्सिटी के प्रतीक हैं और इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। कुछ जिलों में जैसे कि कोरबा में कई साइट्स एक ही जगह पर मिली हैं और ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। संभवतः इनमें से कुछ स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की घोषित किए जाने लायक होंगे और इनके संरक्षण के लिए बायोडायवर्सिटी बोर्ड के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। शैल चित्रों का संरक्षण अत्यंत ही आवश्यक है। ये न केवल हमें विश्व में विशिष्ट पहचान दिलाता है, अपितु प्रागैतिहासिक नवपाषाण और ऐतिहासिक भारत की मानव सभ्यता के विकास क्रम की बहुत ही महत्वपूर्ण अमूल्य जानकारी हमें प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा इन शैल चित्रों के संरक्षण हेतु विशेष पहल की जा रही है। डॉक्टर मीनाक्षी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर, डॉक्टर मीनाक्षी छत्तीसगढ़ के शैल हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। काम कर रही हैं। हाँ, आवाज आपकी मिल पा रही है। आपने चूंकि पूरे एरिया को देखा है तो आप बिल्कुल संक्षिप्त में माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएं कि यहाँ पर क्या संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं और क्या हो रहे हैं। नमस्कार। छत्तीसगढ़ में रॉक पेंटिंग्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत अच्छा यहाँ उनको सुरक्षित करने के अच्छे प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि मैंने छत्तीसगढ़ पे का प्रोजेक्ट और बुक किया है और लगभग सभी रॉक पेंटिंग्स को देखा है। जो कांकेर में, कोरबा में जो पेंटिंग्स हैं बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंग्स हैं और बायोडाइवर्सिटी डिपार्टमेंट काफी अच्छा प्रयास कर रहा है उसे सुरक्षित करने के लिए। इसके अलावा मैंने एक अपना कंसेप्ट दिया हुआ है अरुण पांडे जी को प्रीहिस्टोरिक पार्क बनाने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसी संभावनाएं हैं। अगर हम इस तरह का कोई प्रीहिस्टोरिक पार्क बनाते हैं जो प्रीहिस्टोरिक लाइफ को दिखाता है, उस समय के सारे जीवन को, पेंटिंग्स को, बायोडाइवर्सिटी, बहुत कुछ एस्पेक्ट्स को शो करता है, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचेंगे और हमारे पास काफी इंटरनेशनल टूरिज्म भी होगा और हम अपने धरोहर को दुनिया के सामने ला सकेंगे, जो आज बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमारे पास बहुत कुछ है और छत्तीसगढ़ बायोडाइवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर मीनाक्षी। अब मैं अध्यक्ष चेयरमैन बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से अनुरोध करूंगा कि राज्य स्तरीय पुरस्कारों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी से कराएं और संबंधित डीएफओज उनको पुरस्कार प्रदान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे कैटेगरी वाइज और आप वहां से उनको पुरस्कार देंगे और उनसे बात करना चाहेंगे, यदि माननीय तो बात करें। वर्ग श्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समिति श्रेणी संस्था। श्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समिति वर्ग में प्रवासी पक्षियों के संरक्षण एवं स्थानीय जागरूकता के श्रेष्ठ क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार जैव विविधता प्रबंधन समिति साहवाड़ा कांकेर को पुरस्कृत किया जाता है। आपकी ओर से यहाँ पे समिति के अध्यक्ष और सचिव लोग हैं सर, सदस्य लोग सभी हैं। बधाई आपको। दूसरा वर्ग राजू, आवाज आ रही है आपको? आ रहा है सर।
आपने आज जो कार्यक्रम किया उसके बारे में अत्यंत संक्षिप्त में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताएं। सर आज का एक कार्यक्रम हम लोग आयोजन किए थे सर। एक प्रयास किए थे कि मैक्सिमम हैंड प्रिंट्स कलेक्ट करने का एक अभियान चलाए थे, जिसमें हम लोग लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड कर दिए सर। आज 2 घंटे 50 मिनट में हम लोग 10,257 हैंड प्रिंट्स को लेके वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें बनाए सर लिम्का बुक में। इसमें नेचर बॉडीज इको क्लब है सर, जिसमें बच्चे हैं जो ज्यादातर स्लम के और बहुत गरीब आदिवासी बच्चे जो हम लोगों के यहाँ पीछे खड़े हैं सर। ये सब लोग मिलके इसको अचीव किए सर। एक बड़ा फीट हम लोगों ने प्राप्त किया, आपका आशीर्वाद से सर। थैंक यू राजू। अब दूसरा प्रश्न। वर्ग श्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समिति श्रेणी संस्था। जैव विविधता प्रबंधन समिति वर्ग में प्रवासी पक्षियों के संरक्षण एवं स्थानीय जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु जैव विविधता प्रबंधन समिति चीचक दुर्ग को पुरस्कृत किया जाता है। पंकज को बधाई। शशि आवाज आ रही है आपको? सर आ रही है आवाज सर। और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष यदि कुछ अपने बारे में बताना चाहते हो इस स्थान के बारे में तो उनको बताएं संक्षिप्त में। सबसे पहले भैया सदर प्रणाम। खुश रहिए, बधाई। हमारे गांव चीचा में चीचा लोटी के बीच में जो डैम है ना, आपके सब घूमे हुए स्थल भैया, वहाँ एक से एक पक्षी लगभग 150 प्रकार के पक्षी जिनमें 50 प्रवासी पक्षी 50 प्रजाति प्रवासी पक्षी थे। मैं प्रबंधन समिति और ग्राम पंचायत चीचा की तरफ से आपसे निवेदन है कि जे प्रकार से आप विधवा पर्सनल डेवलप करे हो यदि चल मिल जाए तो और अच्छा हो जाए। और दूसरा बात के नीचे हमारे फलदार वृक्ष के सर्वे डीएफओ साहब सर्वे भी करे थे, तो उकरो ले यदि राशि जारी हुई तो पान के नीचे फलदार पौधा के वृक्षारोपण और साथ ही हमारे बगीचा है हाड़पन बहुत आना हो गए है। बोला साहब लोग ने काम उग्रो वृक्षारोपण हो जाए तो निवेदन है भैया आपसे। ठीक है सर डीपीआर बन गया है, पैसे वो हो गया। ठीक है। पाटन के जब दौरे पे जाएंगे सर भूमि पूजन करेंगे सर। ठीक है, पाटन जब आवो चीचा तो भूमि पूजन करवाएला। ठीक है, खूब बधाई। अगला वर्ग है जैव संसाधनों का पोषणीय उपयोग श्रेणी व्यक्तिगत। जैव संसाधनों का पोषणीय उपयोग वर्ग में कृषि क्षेत्र में नवाचार एवं गौवंश आधारित प्राकृतिक खेती से फसल उत्पादन तथा देसी किस्मों के संरक्षण एवं संवर्धन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु श्री किशोर कुमार राजपूत को पुरस्कृत किया जाता है। अगला वर्ग है सर पालतू प्रजातियों का संरक्षण श्रेणी व्यक्तिगत। हाँ ठीक है। ये सर बड़े पशु चिकित्सक हैं, अपने पैसे से और पूरे 20 साल से हम लोग देख रहे हैं सर ये पालतू पशुओं का करते हैं। पालतू प्रजातियों के संरक्षण वर्ग में विभिन्न प्रजातियों के पालतू पशुओं का इलाज एवं एंटी रेबीज कैंपेन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु डॉक्टर पदम जैन को पुरस्कृत किया जाता है। अगला वर्ग है सर पालतू प्रजातियों का संरक्षण श्रेणी संस्था। पालतू प्रजातियों का संरक्षण वर्ग में मिनी ट्रामा सेंटर के संचालन तथा घायल अपंग एवं लावारिस पशुओं के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु संस्था पीपुल फॉर एनिमल दुर्ग भिलाई यूनिट 2 को पुरस्कृत किया जाता है।
कहाँ का? दुर्ग का है। लास्ट है। अगला वर्ग है सर वन्य प्राणियों का संरक्षण श्रेणी संस्था। वन्य प्राणियों का संरक्षण वर्ग में वन क्षेत्रों में बरसाती पानी के संरक्षण एवं बारबेड वायर का उपयोग निषिद्ध कराने के प्रयास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु संस्था नेचर बायोडायवर्सिटी एसोसिएशन को पुरस्कृत किया जाता है। अगला वर्ग है सर वन्य प्राणियों का संरक्षण श्रेणी व्यक्तिगत। वन्य प्राणियों का संरक्षण वर्ग में वन भैंसों के संरक्षण एवं संवर्धन पर तकनीकी सहयोग प्रदान करने एवं हाथी तथा मानव द्वंद्व कम करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्र को पुरस्कृत किया जाता है। अंतिम कैटेगरी है सर वन्य प्राणियों का संरक्षण श्रेणी व्यक्तिगत। वन प्राणियों के संरक्षण वर्ग में घायल वन प्राणियों को सुरक्षित इलाज मुख्यतः विद्युत तारों से घायल बंदरों को इलाज मुहैया कराने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु सुश्री निधि तिवारी को पुरस्कृत किया जाता है। और इसके बाद आप किताबों का पीपीटी दिखा दीजिए। पिछले 1 वर्षों में सर छत्तीसगढ़ बायोडायवर्सिटी बोर्ड के एक्शन प्लान के साथ साथ यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा लिखी गई 5 पुस्तकें हैं जिनका विमोचन आपके द्वारा प्रस्तावित है। इसमें एक साथ पहले मैं बता देता हूँ देखिए। इसमें सर पहला है ये डॉक्टर शिवाजी चौहान वाइल्ड लाइफ एंड वी प्रोटेक्शन फाउंडेशन, ये अपडेटेड 2nd जनरेशन छत्तीसगढ़ स्टेट बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान। ये पुस्तक सर राज्य की विलक्षण जैव विविधता के संरक्षण, संवर्धन एवं उचित प्रबंधन में उपयोगी सिद्ध होगी तथा यह पुस्तक वन विभाग के साथ साथ अनुसंधानकर्ता विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगी। नेक्स्ट दूसरी किताब है सर शेड्स ऑफ पास्ट, ये केव पेंटिंग्स पर गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व पे ये रामाकृष्णन हमारे IFS अधिकारी हैं सर, उन्होंने लिखा है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में स्थित प्राचीनतम शैल चित्रों का अध्ययन जैव सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के दृष्टिकोण से किए जाने हेतु इनका अध्ययन कर तैयार की गई पुस्तक भविष्य में शैल चित्रों के संरक्षण में मार्गदर्शक के रूप में उपयोग की जा सकेगी। तीसरा है सर ये छत्तीसगढ़ में इको पर्यटन संभावनाएं एवं चुनौतियां, ये श्री गौरव नीलानी, श्री ज्ञानेंद्र पांडे और वसुंधरा प्रकृति संरक्षण समिति के द्वारा लिखी गई है सर। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में जो सांस्कृतिक विविधता है और विभिन्न भौगोलिक संरचनाओं और वातावरण की पहचान है और इसमें पर्यटन पर आधारित इको पर्यटन, इस पर ये वसुंधरा प्रकृति फाउंडेशन ने ये किताब प्रकाशित की है सर। इसमें इको टूरिज्म को सेंटर मान करके आगे एक्शन प्लान बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। एक सर ये किताब है श्री शैलेंद्र उइके और श्री श्रीनिवास, ए फील्ड गाइड टू फॉरेस्ट ग्रासेस ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सर वन क्षेत्रों में जो प्राकृतिक रूप से घास पाई जाती हैं जो वन्य प्राणियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, उनके आइडेंटिफिकेशन, उनके संरक्षण और संवर्धन, इसके लिए इसमें काफ़ी विस्तार से इन्होंने बताया है सर। जो अंतिम एक किताब है सर बायोडाइवर्सिटी इन छत्तीसगढ़ सॉइल, डॉक्टर विवेक सिंघल, डॉक्टर हेमकांत चंद्रवंशी, अंकित सेवा संस्थान। इसमें सर राज्य के कृषकों को फसल चयन और फसल विविधीकरण में इस पुस्तक से काफ़ी लाभ होगा। यह पुस्तिका वानिकी और कृषि छात्रों, वैज्ञानिकों और वन विभाग के सदस्यों के लिए भी छत्तीसगढ़ की जो मृदा विविधता, मृदा वितरण, मृदा उर्वरता और फसल विविधता इत्यादि विषयों का अध्ययन करने में सहयोगी होगा। एक आखिरी किताब है सर ये इंसेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़, डॉक्टर विवेक सिंघल तथा डॉक्टर हेमकांत चंद्रवंशी, अंकित सेवा संस्थान। इसमें राज्य में जितने जो इंसेक्ट्स पाए जाते हैं सर, उनकी जैव विविधता का अध्ययन कर इस किताब का संकलन किया गया है। और ये पुस्तिका कीट जैव विविधता के अध्ययन के लिए न केवल छात्रों के लिए बल्कि कृषकों और अन्य संस्थाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। इसको एक साथ करा एक साथ
क्विजिंग स्पिन ऑफ है क्या? क्विजिंग का स्पिन ऑफ है क्या? यस सर। सरकारी किताब है। डीसी वाले आप लोगों का पीठ ही देख रहे हैं। अब देखो, साइड से फोटो खींचो, साइड से फोटो खींचो, इधर आ जा। दुकान खोल लो सर। पिछली बार ये 7-8 किताब, हर साल 5 किताब थी पिछली। चलो अब ये ACS 1 आदरणीय साहू साहब से अनुरोध। आप सर आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में की मुख्य अतिथि करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय वन मंत्री जी, आदरणीय कृषि मंत्री जी, आदरणीय लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के मंत्री जी, सम्मानीय समस्त जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और VC के माध्यम से, वीडियो लिंक के माध्यम से जुड़े हुए समस्त अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण एवं वन विभाग के संबंधित कर्मचारीगण, आप सभी का इसमें स्वागत है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए केवल इसकी जो उद्देश्य है उसी के ऊपर 1-2 शब्द कहना चाहूँगा। जैव विविधता बोर्ड, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की स्थापना भले ही 2006 में हुई थी, लेकिन ये इसकी सक्रियता जो है ये इसकी पुनर्गठन 2020 में होने के पश्चात ही पिछले 2-3 साल में ही ये एक्चुअली कारगर रूप से कुछ कार्य करने लगा है। जो मुख्यतः गिद्धवा, परसदा और
जो बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी और एक्शन प्लान बनाने का जो काम और मनेंद्रगढ़ में जो मरीन फसिल पार्क इस समय जो कार्य हो रही है, ये अभी पिछले 2 साल की मेहनत और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनके सहयोग और योगदान से ये सब संभव हो सका है। हमें आगे और भी जाना है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है, अगर उत्तर पूर्व भारत को छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जहां लगभग 44% जंगल है, वो भी अधिकांश जगह घना जंगल है। बायोडाइवर्सिटी को नेचुरली बढ़ावा देने के लिए हमको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, केवल हमें एक चेतना, एक अवेयरनेस और एक लोगों के बीच में एक एटीट्यूडनल चेंज लाने की आवश्यकता होगी। इस और मैं आशा करता हूं और आग्रह करता हूं कि वन विभाग के जो मैदानी कर्मचारी हैं वो इसमें आवश्यक सहयोग करेंगे। साथ में सिविल सोसाइटी और एनजीओज़ के जो लोग हैं उनकी अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि उनके पहल और स्थानीय सक्रियता के बिना ये कार्यवाही या इस टाइप के कंजर्वेशन एफर्ट्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अतः मैं आप सभी से एक छोटी सी इतनी सी उम्मीद के साथ और शुभकामना सहित मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वन मंत्री महोदय से अनुरोध कि वे आशीर्वचन के 2 शब्द हमको कहें। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, मंत्रिमंडल के हमारे साथी आदरणीय भाई रविंद्र चौबे जी, आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी, आदरणीय भाई शैलेश पांडे जी, आदरणीय भाई राम गोपाल अग्रवाल जी, माननीय सुब्रत साहू जी, वन विभाग के हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित अतिथिगण। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में हम मनाते हैं और इसको विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस के रूप में भी कहा जाता है, मनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, इनकी सारी प्रजातियां इसके अंतर्गत आती है। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए भी ये बहुत आवश्यक है और अनेक वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि जैव विविधता की कमी के कारण बाढ़, सूखा और तूफान की प्रवृत्ति जैसे आपदाओं का भी खतरा बढ़ता है। विभागीय कार्रवाई के बारे में विभाग की ओर से सारी जानकारी आपको दी गई है। राज्य के स्थानीय निकायों में 12,004 जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया जा चुका है और लगभग 4,246 पीबीआर जन जैव विविधता पंजी का निर्माण कार्य भी हुआ है और ये काम निरंतर जारी है। इस पंजी में जैव विविधता के संबंध में जो जानकारी संकलित की जा रही है वो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी साबित होगी। विभाग के द्वारा प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए और हसदेव नदी तट में जिस प्रकार से जो जानकारी आई है, मैरीन फॉसिल पार्क के संरक्षण के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि राज्य में जो समृद्ध जैव विविधता की जो स्थिति है उसके संरक्षण के लिए आने वाले समय में विभाग लगातार प्रयासरत रहेगा। धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनके डायनामिक लीडरशिप में बायोडायवर्सिटी बोर्ड और संपूर्ण वन विभाग नए नए कार्य कर रहा है, से आशीर्वचन का अनुरोध करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर उपस्थित वन मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, पीएचई मंत्री आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी, शैलेश जी, अग्रवाल जी, एसीएस सुब्रत जी, चतुर्वेदी जी, अरुण पांडे जी, सभी अधिकारीगण, उपस्थित वर्चुअली जुड़े सभी महान भावों, आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सबका स्वागत है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ की जैव विविधता छत्तीसगढ़ का गौरव है। यह न सिर्फ हमारी बल्कि पूरे देश के और पूरी मानवता की धरोहर है। बीते 3.5 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने अपनी इस अनमोल धरोहर को बचाए रखने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
जिसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जैव विविधता बोर्ड का गठन वर्ष 2006 में कर लिया गया था, लेकिन इसके काम को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2020 में इसका पुनर्गठन किया गया। बोर्ड के गठन के लगभग 12 वर्ष बाद पहली बार वित्तीय वर्ष 2020-21 में हमारी सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण के गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नए बजट मद का सृजन किया। इन गतिविधियों के लिए अब बोर्ड को हर साल राशि उपलब्ध कराई जा रही है। बोर्ड के कामों को प्रोत्साहन मिलने से जन जैव विविधता पंजी तैयार करने के काम में भी अच्छी प्रगति हुई है। बोर्ड द्वारा अनेक नवाचार भी किए गए हैं। इसी क्रम में गिधवा परसदा क्षेत्र में पक्षी जागरूकता एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसमें एक बर्ड म्यूजियम के साथ साथ प्रशिक्षण फिल्म शो सहित अन्य सुविधा भी शुरू की जाएगी। इससे पक्षी प्रेमियों और पक्षी विशेषज्ञों का आकर्षण बढ़ेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसी संबंध में मैंने 2 फरवरी 2021 की घोषणा की थी। मुझे इस बात की खुशी है कि इस पर अमल शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में मनेनगढ़ के निकट हसदेव नदी के तट पर समुद्री फॉसिल्स पाए जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है यह देश में अपनी तरह की एकमात्र जगह है। इस क्षेत्र को भी आकर्षक स्वरूप देते हुए विकसित करने की योजना तैयार कर ली गई है। राशि की व्यवस्था भी कर ली गई है। अगले महीने यह काम शुरू भी हो जाएगा। जैव विविधता संरक्षण के कामों को गति देने के उद्देश्य से राज्य शासन ने दिसंबर 2021 में राज्य वेटलैंड अथॉरिटी को पुनर्गठित करते हुए इसकी जिम्मेदारी भी जैव विविधता बोर्ड को दे दी गई है। इससे उम्मीद है कि जैव विविधता की दिशा में भविष्य में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बोर्ड द्वारा राज्य में प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए पहल की जा रही है। 7 वेटलैंड की सर्वे रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। बोर्ड द्वारा राज्य के स्थानीय निकायों में 12,004 जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया जा चुका है। ग्राम पंचायतों में लगभग 4,246 जन जैव विविधता पंजी तैयार हो चुकी है। राज्य के जैव विविधता प्रबंधन समितियों को सक्रिय करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि किसी भी वनोपज के विक्रय मूल्य की 2% राशि स्थानीय जैव विविधता समितियों को दी जाएगी। यदि केवल तेंदुपत्ता के विक्रय से प्राप्त होने वाली राशि की बात की जाए तो यह प्रतिवर्ष लगभग 1,000 करोड़ रुपये होती है। इस तरह जैव विविधता प्रबंधन समितियों को हर साल केवल तेंदुपत्ता से लगभग 20 करोड़ की राशि प्राप्त होने की संभावना है। जैव विविधता बोर्ड के माध्यम से राज्य के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं तथा विशेषज्ञों को शोध कार्य एवं एकेडमिक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पिछले 1.5 वर्षों में राज्य के पक्षियों, तितलियों, वनस्पतियों, सर्पों एवं अन्य विषयों से संबंधित 10 पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है। बोर्ड द्वारा जैव विविधता, पालतू पशुओं के संरक्षण, जैव सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं, व्यक्तियों एवं जैव प्रबंधन समितियों के लिए पुरस्कार भी घोषित किए गए हैं। राज्य के वन क्षेत्रों के कई जिलों में प्रागैतिहासिक काल के भित्तिचित्र भी मिले हैं। इन्हें भी संरक्षित करने की योजना बोर्ड द्वारा तैयार की जा रही है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बोर्ड द्वारा तैयार किए गए लघु भित्तिचित्रों का भी लोकार्पण किया गया। इनमें मनेनगढ़ फॉसिल्स पार्क, रॉक आर्ट पर आधारित प्रथम अभिव्यक्ति एवं प्रस्तावित पक्षी जागरूकता संबंधी भित्तिचित्र शामिल है। इसी तरह जैव विविधता से संबंधित 6 किताबों का विमोचन किया गया। साथ ही 4 श्रेणियों में जैव विविधता पुरस्कारों का वितरण किया गया। ये पुरस्कार वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं पालतू प्रजातियों के संरक्षण, जैव संसाधनों के का पोषणीय उपयोग, सभ्यता, संस्कृति एवं धरोहर से जैव विविधता संरक्षण तथा श्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समिति की श्रेणियां भी दिए जा रहे हैं। आज पुरस्कृत हो रहे सभी लोगों को, सभी संस्थाओं को बहुत बहुत बधाई। किताबों के लेखकों और वित्त चित्रों के निर्माण से जुड़े सभी निर्देशकों, लेखकों, शोधकर्ताओं, कलाकारों एवं तकनीशियों को भी बहुत बहुत बधाई।
इन किताबों के प्रकाशन और वित्त चित्रों के निर्माण के लिए जैव विविधता बोर्ड को भी